अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑल बिगिनर। फंडिंडक्स के स्टिलर इंस्टेंट अकाउंट के बारे में ये हमारा तीसरा पार्ट होने वाला है। इसमें हम बहुत सारे उसके रूल्स डिस्कस कर रहे हैं और जो पोशीदा बातें हैं वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। मेन पेज पर कुछ चीज़ें जो लिखी होती हैं वो बेसिक बेसिक चीज़ें लिखी होती हैं, वो हर बंदे को पता चल जाती हैं, जिनकी वजह से हमारा अकाउंट अक्सर ब्रिज हो जाता है। वो चीज़ें, वो रूल्स बैकएंड पे कुछ पेजेस के ऊपर लिखे होते हैं, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। चलो तो बढ़ लेते हैं बिना किसी देरी के अपने दूसरे पेज की तरफ। और यहाँ पे देखिएगा कुछ चीज़ें मैं आपको साथ साथ में बताता भी रहूँगा और आपने खुद भी गौर करना है। सबसे पहले तो क्योंकि तीसरा पार्ट है तो पहले कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आगे की चीज़ें हैं जो आ रही हैं। मैक्सिमम एक बंदे को कितना अकाउंट बैलेंस दिया जाता है, तो यहाँ पर साफ साफ है जी, एक बंदे को $20,000 हैं वो एक टाइम में ख़रीदने के लिए दिए जाते हैं। फिर उसके बाद उसे आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ाता रहता है और 2 मिलियन तक उसे वो मिल जाते हैं। बट ये डायरेक्टली 2 मिलियन तक नहीं मिलते, उसके लिए आपको प्रॉफिट करना पड़ता है, प्रॉफिट करके उसे विड्रॉ करना पड़ता है और ये आपका ऐसा ऐसा अकाउंट स्केल होता रहता है। फ़ी भी आपकी कोई नहीं लगती और आहिस्ता आहिस्ता स्केल होता रहता है, फिर जाके आप 2 मिलियन तक पहुंचते हैं। सो बेसिकली सीधा साधा जवाब ये है कि आपको शुरुआत में या तो 5,000 का अकाउंट मिलेगा या 10,000 का अकाउंट मिलेगा या 20,000 का अकाउंट मिलेगा, या तीनों को मिलाकर जो तीनों अकाउंट साइज है इनको मिलाकर एक ही अकाउंट मिलेगा 20,000 का, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है। क्या न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ है इंस्टेंट स्टिलर अकाउंट पर? तो बिल्कुल यहाँ पर न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ न्यूज़ ट्रेडिंग के यहाँ पर रूल भी डिस्कस किए गए हैं कि किस तरीके से न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ और किस तरीके से नहीं है। सो यहाँ पर देखिएगा, मैं थोड़ा नीचे आपको ले जाता हूँ तो आपको आसान हो। ये 10 मिनट की टाइम विंडो है जो आपको दी गई है। अगर 10 मिनट के अंदर अंदर आपने जो पहले से ऑर्डर प्लेस किया हुआ था वो वाला, या बाय लिमिट, सेल लिमिट, उनमें से कोई एक भी एक्टिव हो गया या क्लोज हो गया, तो आपका ये जो 10 मिनट वाली विंडो है, ये इस पर जो रूल्स भी अप्लाई होते हैं वो सारे के सारे आपके उस ट्रेड पर अप्लाई होंगे। 10 मिनट के दौरान आपका ट्रेड क्लोज हो जाता है तो उसमें फिर जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 40% आपको मिलेगा, 60% फाइनेंस को जाएगा। मिसाल के साथ मैं आगे समझाता हूँ, आप थोड़ा आगे चलिएगा फिर समझ में आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, चाहे वो मार्केट ऑर्डर हो, चाहे वो पेंडिंग या जिस तरह का कभी ऑर्डर है, उस पर ये रूल लागू होगा। ये रूल जो है वो सिर्फ फाइनेंस के स्टिलर इंस्टेंट अकाउंट के लिए, दूसरे अकाउंट के लिए नहीं है, यानी कि जो फेज़ 1, फेज़ 2 और स्टिलर लाइव जो है उनके लिए नहीं है। जैसे मैंने बताया कि अगर न्यूज़ के दौरान यानी कि 10 मिनट के अंदर अंदर अगर आपकी पोजीशन क्लोज हुई तो उसमें आपका 40% आपको प्रॉफिट मिलेगा, बकाया फाइनेंस को चला जाएगा। और इसमें जो आपका जो मैट्रिक्स होगा ना, जहाँ पर आपकी फाइनेंस में ट्रेड शो हो रहे होते हैं, आपका प्रॉफिट एंड लॉस शो हो रहा होता है, वो भी आपको जितना अमाउंट दिया जाएगा यानी कि 40% आपको दिया जाएगा, उसी के हिसाब से वो भी कैलकुलेट होगा। ठीक है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने 1000 बनाया तो 1000 ही आपको मिलेगा, बल्कि नहीं, बल्कि 400 आपको मिलेगा और वो 400 के हिसाब से ही वो एडजस्ट होगा। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने 10,000 का अकाउंट बाय किया और उसने ट्रेड लगाई न्यूज़ के वक़्त और उसमें 3,000 प्रॉफिट बना लिया। अब रूल क्या है? रूल ये है कि 3,000 जो प्रॉफिट बनाया उसमें से 40% ट्रेडर को आएगा। 40% मतलब 1200 ट्रेडर को आया और 60% जो है वो फाइनेंस को चला जाएगा, जो कि रूल के मुताबिक है। और उस हिसाब से जो 1200 आया है वो अब जो है ट्रेडर के लिए हो जाएगा, यानी कि 11,200 ट्रेडर का इनिशियल बैलेंस हो जाएगा। अब इसमें ना कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अल्लाह करे आपको वो बातें समझ में आएँ। थोड़ी सी गहरी बातें हैं, अगर आपको वो बात समझ में आ जाती है ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अपने चैलेंज को सही तरीके से लेकर चलना। अब यहाँ पर आपको ना एक चीज़ मैंने पहले भी बताई थी कि जैसे ही आपका अकाउंट प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाता है ना, तो आपका जो मैक्सिमम लॉस या डेली लॉस है ना, वो भी ट्रेल करना शुरू कर देता है। मैक्सिमम डेली लॉस और ओवरऑल डेली लॉस आपको 6% दिया जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया था कि अगर आप 600 बना लेते हो, यानी कि 10,000 का अकाउंट था, आपने 600 बना लिया, अब 6% आपका ऐड हो चुका है उसमें। अब जो आपका इनिशियल बैलेंस होगा ना 10,600 है,
लेकिन उसमें जो आपका मैक्सिमम लॉस और डेली लॉस जो होगा वो अब हो जाएगा 10,000। अब ये 10,000 से नीचे नहीं आएगा और 10,000 से ऊपर भी नहीं जाएगा, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तब तक आप दोबारा से विड्रॉ करके अपनी सारा अमाउंट जो है विड्रॉ नहीं कर लेते, तब तक ये नीचे नहीं आएगा। और जब तक आप प्रॉफिट बनाते रहोगे तो ये फिर भी ऊपर भी नहीं जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने 1200 प्रॉफिट बना लिया तो ये 10,000 पर ही रहेगा। आपने 2000 प्रॉफिट बना लिया फिर भी ये 10,000 पर ही रहेगा। हाँ, डेली लॉस जो है वो 6% रहेगा, ये आपने ध्यान में रखना। यहाँ पे एक और चीज़ कि यहाँ पर ना न्यूज़ ट्रेडिंग के दौरान आपको 1% का बफर जो है ना वो मिलता है, ताकि आपका अकाउंट जो है वो मैक्सिमम लॉस लिमिट जो है वो इम्पेक्ट ना हो इसकी वजह से। इसकी मैं मिसाल भी आपको देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ब्रेकडाउन की मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। न्यूज़ के वक्त आपका बैलेंस था जी 10,000 का। आपने जो मैक्सिमम लॉस है ना आपका वो है 9,400, यानी 6% निकाले तो 9,400 बनता है। आपने ट्रेड लगाई उस पर, न्यूज़ पर नहीं बल्कि अलहदा से ट्रेड कर रहे थे, आपने उस पर ट्रेड लगा दी जिसमें आपको लॉस हो गया 500 का। अब 500 जब लॉस हो गया तो आपका जो बैलेंस है वो आपकी हो गई 9,500, ठीक है। आपके पास 1% रह गया। फिर न्यूज़ के वक्त आपने ट्रेड लगाई और उसमें आपने बना लिया 1200। अब आपका बैलेंस हो गया है 10,700। 10,700 होने के बाद आपको एक रूल पता है कि न्यूज़ के वक्त जब हम ट्रेड ओपन करते हैं और न्यूज़ विंडो के दरमियान, न्यूज़ के वक्त ही ट्रेड ओपन कर ली, यानी कि 10 मिनट के अंदर अंदर आपने ट्रेड ओपन कर ली या क्लोज़ कर ली, तो आप पर एक रूल लागू हो जाएगा कि उस ट्रेड का 40% आपको मिलेगा और 60% जो है वो फंड इंडेक्स को जाएगा। अब एक और बात समझिएगा, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप प्रॉफिट बनाते जाते हैं ना तो आपका ट्रेलिंग जो लॉस है ना, मैक्सिमम जो लॉस है लिमिट है वो ट्रेल होता जाता है और 10,000 पे जाके खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही आपने 1200 प्रॉफिट बनाया था ना, आपका फाइनल बैलेंस हो गया 10,700। आपका जो मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट थी या मैक्सिमम ओवरऑल लॉस लिमिट थी वो 10,000 पे जाके स्टिक हो गई है। अब क्या होगा, अब क्योंकि वो रूल भी तो अप्लाई होगा ना जो फंड इंडेक्स ने बनाया है। अब देखो आगे 10,700 आपका अकाउंट बैलेंस है, उसमें से जो मैक्सिमम लॉस लिमिट है आपकी वो 10,000 है, ठीक है। और आपको पता है आपने न्यूज़ पे ट्रेडिंग की थी तो 60% आपका फंड इंडेक्स को जाएगा और 40% आपको आएगा। अगर 60% देखा जाए 1200 में से वो बनता है 720। अगर 720 को 10,700 में से निकाला जाए तो ये बनते हैं आपके 9,980। आपको पता है ये जो कटा है ये रूल की वजह से कटा है, और फंड इंडेक्स से आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर न्यूज़ पर ट्रेडिंग करोगे तो ये आपका कटेगा। और ये आपने विड्रॉ भी नहीं लिया कि ये बैक आ जाए बैलेंस, ऐसा भी नहीं है कि आपने विड्रॉ लिया हो तब जाके बैलेंस बैक आया हो, बल्कि आपकी पेनल्टी की वजह से ये बैलेंस बैक आया है। इस हिसाब से आपका अकाउंट जो है वो ब्रिज हो जाएगा, क्योंकि 10,000 से वो नीचे आ चुका है और आपका अकाउंट ब्रिज हो जाएगा। अब इस चीज़ को बचाने के लिए ना, ताकि आपके साथ बदसलूकी ना हो जाए, फंड इंडेक्स आपको 1% का बफर जो है वो देता है, ऑफर देता है कि आपको 1% की छूट होती है। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे देखिएगा 1% की छूट कैसे, जैसे 1% की छूट आप 10,000 पर आपको मिलेगी तो वो 9,900 बन जाएगा, क्योंकि आपका जो बैलेंस कट होने के बाद 9,980 बन रहा था, तो आपको 1% छूट दी गई, जिसकी सूरत में आपको जो मैक्सिमम जो अकाउंट ब्रिज होने की जो लिमिट है वो 9,900 है। इस वक्त जो आपके अकाउंट में बैलेंस है वो 9,980 है। इस वजह से आपका अकाउंट बच जाएगा। क्यों बचा है? 1% छूट देने की वजह से। अगर ये 1% छूट ना होती तो आपका अकाउंट पक्का ब्रिज हो जाता। क्यों ब्रिज हो जाता? क्योंकि आपने न्यूज़ के वक्त ट्रेडिंग की है, जिस वजह से रूल ये था कि अगर न्यूज़ पर ट्रेडिंग करोगे आपका प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में से 60% कट हो जाएगा और 40% आपको मिलेगा। 40% मिलने के बाद भी आपका जो अकाउंट है वो कितने पे खड़ा है, वो मैक्सिमम जो डेली लॉस है या मैक्सिमम ओवरऑल लॉस है उससे नीचे जा रहा है। इस सूरत में आपको 1% छूट देता है। अगर 1% छूट नहीं देता तो फिर आपका अकाउंट ब्रिज हो जाएगा। अगर 1% छूट देता है फिर अकाउंट आपका ब्रिज नहीं होगा। अब ये कब तक छूट मिलेगी? एक अकाउंट पर ये 3 दफ़ा छूट मिलेगी, यानी कि एक ही अकाउंट है 10,000 का, आपने एक दफ़ा न्यूज़ पर ट्रेडिंग की और 40% होने के बाद आपका जो मैक्सिमम लॉस है या डेली लॉस है वो हिट हो रहा है, तो 1%
की वजह से वो आपका अकाउंट बच जाता है। एक दफ़ा हो गया, दूसरी दफ़ा हो गया, 3 दफ़ा आपको मौका दिया जाएगा, चौथी दफ़ा आपको मौका नहीं मिलेगा। चौथी दफ़ा आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको ये समझ आ जाए। अगर नहीं समझ आ जाए बता देना भाई, कोशिश करूँगा दोबारा समझा दूँ, या डिस्कॉर्ड पर आके पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगा। नेक्स्ट है जी, जैसे फंडिनेक्स 1 स्टेप, 2 स्टेप और स्टिलर लाइट अकाउंट को पास करने के बाद पासिंग रिवार्ड देता है, क्या इस अकाउंट पर भी मिलेगा? इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं। क्यों? वजह यह है कि यहाँ पर जो उनकी पॉलिसी है ना, कि अगर आप पास करोगे तो फिर आपको पासिंग फ़ी मिलेगी। उनकी एक पॉलिसी है, अगर आप अकाउंट को पास करोगे तब जाकर आपको पासिंग रिवार्ड मिलेगा। यहाँ पर आपने कोई पास नहीं किया अकाउंट, तो इसलिए यहाँ पर अप्लाई ही नहीं होता। ठीक है, जब अप्लाई नहीं होता तो इसमें, हाँ, इसमें कुछ चीज़ें बेहतर हैं उससे, जैसे कि आपको ऑन डिमांड परफॉर्मेंस रिवार्ड आपको मिल जाता है। जैसे ही आपने प्रॉफिट बना लिया, आप रिक्वेस्ट कर दो कि मुझे विड्रॉ दे दो, आपको विड्रॉ मिल जाएगा 24 घंटों के अंदर अंदर। 10% जो है बैलेंस जो है वो आपका इंक्रीज़ कर दिया जाएगा बिना किसी फ़ीस के, यानी कि 2 मिलियन तक आपका अकाउंट बढ़ा दिया जाएगा। और तीसरा ये है कि आपको जो 80% परफॉर्मेंस फ़ीस मिलेगी इस अकाउंट पर, यानी कि अगर 100 बना रहे हो तो उसमें से 80 आपको मिलेंगे, 20 फाइनेंस को जाएंगे, और ये जाएंगे चौथे टायर के बाद। पहले और दूसरे टायर में 60 है, तीसरे टायर में 70 है, और चौथे टायर में जाकर 80% हो जाता है। पहले टायर को नहीं बोलना, ठीक है, मैं आगे भी और चीज़ें बता देता हूँ। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंस्टेंट स्टिलर अकाउंट में क्या स्केलिंग प्लान भी है। तो मैं पीछे आपको बता चुका हूँ स्केलिंग प्लान है, बट किस तरीके से ये काम करेगा। आपने 10,000 का अकाउंट लिया, ठीक है, उस पर आपने 10% प्रॉफिट बनाया। 10% प्रॉफिट बनाने के बाद आपने उसे विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ जैसे ही करोगे आपका अकाउंट जो है वो 10,000 में 10,000 और ऐड कर दिए जाएंगे, और 20,000 का आपका अकाउंट हो जाएगा। इस तरीके से 20,000 का अकाउंट हो गया। 20,000 पर आपने 10% प्रॉफिट बनाया, विड्रॉ किया। जैसे ही विड्रॉ किया आपका अकाउंट जो है उसमें और 10,000 ऐड हो जाएंगे, और वो 30,000 का हो जाएगा। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर जाता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा। 10,000 जैसे ही 10% आप प्रॉफिट बना लोगे और विड्रॉ कर लोगे, आपका अकाउंट जो है उसमें 10,000, यानी कि जितना अकाउंट आपने बाय किया था उतनी अमाउंट उसमें ऐड होती रहेगी, और आपका अकाउंट स्केल होता रहेगा। ठीक है, टायर 1 में आपको, टायर 1 से मुराद ये है कि जब तक आप 10% प्रॉफिट बना के उसे विड्रॉ नहीं कर लेते तब तक आप टायर 1 में रहोगे, और आपको 60% प्रॉफिट शेयर मिलेगा। यहाँ पर 70 लिखा हुआ है, मैंने देखा है, सही है। ये इसलिए 70 पे नहीं जाना, 60 पे रहना, 60 आपको मिलेगा। और उसके बाद फिर दूसरे या तीसरे में जाकर आपको 70 मिलेगा, फिर चौथे में जाकर आपको 80% मिलेगा। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। 80% पे चले जाओगे फिर उससे ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि आपका सिर्फ अकाउंट जो है वो स्केल होता रहेगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी, वो यहाँ पर सारी की सारी वही मिसालें नीचे लिखी हुई हैं, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। आसान अल्फाज मैंने समझा दिया आपको। 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आपको परफॉर्मेंस फीस बढ़ाने के लिए और अपना अकाउंट स्केल करने के लिए। नंबर 1, आपको 10% प्रॉफिट बनाना है। नंबर 2, एक विड्रॉवल ज़रूर लेना है। प्रॉफिट बना के एक विड्रॉवल ज़रूर लेना है। जैसे ये 2 काम कर लोगे आपका अकाउंट जो है स्केल भी हो जाएगा, आपकी जो परफॉर्मेंस फीस की जो रेशो है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। मिसाल के मैं पहले दे चुका हूँ यार, बार बार मिसालें देना कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, कितना आपका अकाउंट बढ़ाया जाएगा मैं पहले ही बता चुका हूँ। आपका अकाउंट जो है वो 2 मिलियन तक बढ़ाया जाएगा। आप कैसे बढ़ाया जाएगा, मिसाल यहाँ पर 20,000 की दी हुई है। 20,000 का आपने अकाउंट लिया, जैसे ही आपने 10% प्रॉफिट बना लिया और इसे विड्रॉ कर लिया, तो फिर आपके अकाउंट में 20,000 और ऐड हो जाएंगे। जितने बैलेंस का अकाउंट आपने बाय किया था उतने ही अमाउंट आपके अकाउंट में ऐड होती रहेगी जब भी आप 10% प्रॉफिट बनाकर उसे विड्रॉ करोगे। यहाँ पे देखो तो नीचे तक जाता है, और यहाँ 2 मिलियन तक ऐसे ही पहुँच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो भी अकाउंट है ना उसके अकाउंट साइज़ के हिसाब से ही ये बढ़ता रहेगा, इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंस्टेंट स्टिलर अकाउंट में कौन से रूल्स हैं जो इन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपने ज़रूर देखनी है। नंबर 1 है जी मैक्सिमम लॉस और डेली लॉस। ये 6% है। 6% से नीचे गया, चाहे मैक्सिमम गया हो चाहे डेली गया हो, आपका अकाउंट ब्रीच। दूसरा, कॉपी ट्रेडिंग। कॉपी ट्रेडिंग अलाउ है। कौन सी कॉपी ट्रेडिंग अलाउ है, यहाँ पे देखिएगा। सिर्फ वो अकाउंट जो सिर्फ आपके अपने हैं, किसी और के नहीं, और उनमें भी वो अकाउंट जो
इंस्टेंट स्टिलर अकाउंट हैं आपके, मिसाल के तौर पर एक स्टिलर अकाउंट है आपका 10,000 का और फिर आपने दूसरा अकाउंट बाय किया 20,000 का, ठीक है। इंस्टेंट हैं दोनों, फेस वन फेस टू वाला नहीं है। अगर फेस वन फेस टू वाला आपने अटैच किया तो ब्रिज हो जाएंगे दोनों ही, ठीक है। दोनों सेम है, इंस्टेंट हैं। आप इन दोनों को है भी आपके अपने, फिर आप इन दोनों पर कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अदरवाइज ना किसी और का अकाउंट आप यूज़ कर सकते हैं कॉपी ट्रेडिंग के लिए, ना ही आप फेस वन या फेस टू या स्टिलर लाइट वाला अकाउंट जो है वो कॉपी ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसा किया तो फिर भी आप ब्रिज हो जाएगा आपका अकाउंट और आप ध्यान लग जाओगे। तीसरे नंबर पे जी आईपी एड्रेस। हाँ, आईपी एड्रेस ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको ये प्लेटफॉर्म रिकमेंड करते हैं कि आप जो है ना वो सिंगल डिवाइस से कनेक्ट करके फिर ही आप ट्रेडिंग करो और एक ही आईपी एड्रेस रखो। जब ये कंसिस्टेंट एक ही आईपी एड्रेस और सेम डिवाइस से ट्रेडिंग करोगे तो आपको ज़्यादा मसला नहीं होगा, ठीक है। ज़्यादा मसला मतलब मसला होगा ही नहीं। वीपीएन और वीपीएस ये रिकमेंड नहीं करते और मना करते हैं इससे। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी के लिए कर रहे हो और आप पेड वाले यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको मसला नहीं होगा, क्योंकि पेड वाला जब आप करते हो ना, पेड वाला जो वीपीएन है या वीपीएस लेते हो तो उसमें अगर वो डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा फिर मसला नहीं होगा। अगर डिस्कनेक्ट हो गया फिर क्योंकि आईपी चेंज होगी, आईपी चेंज होते ही आपका अकाउंट ब्रिज, ठीक है। या उसी वक्त नहीं होगा तो जिस वक्त आप विड्रॉ लोगे तब ब्रिज हो जाएगा, सही है, मना कर देंगे वो। ईएन बोट वगैरह लगा के आप ट्रेड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन वो वाला बोट लगा के आप ट्रेड कर सकते हो जो आपने खुद से कस्टमाइज़ किया हो अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक। आप किसी और का बोट उठाकर या किसी और से बाय करके जिसको मल्टीपल लोग पहले यूज़ कर रहे हैं उस वाले बोट को यहाँ पर नहीं लगा सकते, अगर लगाया फ्रिज हो जाएगा। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ पर आप ट्रेड नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो फिर भी आप अपना जो है अकाउंट लॉस कर देंगे। अब कौन सी हैं ये टर्म एंड कंडीशन में मैं जा रहा हूँ, शायद हमें मिल जाएँ कौन सी हैं। नंबर 1 गैम्बलिंग बिहेवियर, चीज़ें देख लेना, मैं सिर्फ रैंडम बता रहा हूँ। गैम्बलिंग बिहेवियर मतलब ये है कि एक में ही बाय करते जा रहे हो, एक में सेल करते जा रहे हो, ऐसे तरीके के गैम्बलिंग बिहेवियर होते हैं। या बड़ी बड़ी लॉट ओपन कर रहे हैं, 5,000 का अकाउंट है उस पर एक एक दो दो तीन तीन लॉट ओपन कर रहे हैं। क्विक स्टिक मेथड वही है, बड़ी बड़ी लॉट ओपन करना। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग वही है, बड़ी बड़ी लॉट ओपन करना, उसमें भी वही आता है। क्योंकि एक ही जगह पर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, यानी कि एक ही ट्रेड में बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो। कॉपी ट्रेडिंग फ्रॉम अदर, ठीक है। और हैजिंग करना, ग्रुप हैजिंग करना, ये बहुत लानती चीज़ लगती है यार मुझे, कि लोग जो है ना ऐसे कर करके प्लेटफॉर्म को मजबूर कर देते हैं कि जो सही उनके साथ काम कर रहे हैं ना वो बंदे भी सही काम नहीं कर सकते। यानी कि मल्टीपल अकाउंट ले लेते हैं, फिर कुछ में बाय कर लेते हैं, कुछ में सेल कर लेते हैं और इस तरीके से वो अपना निज़ाम चला रहे होते हैं। इस तरीके से कुछ में वो प्रॉफिट कर लेते हैं और कुछ में लॉस कर लेते हैं। ऐसे करने से वो तो ठीक है बच जाते हैं या कुछ भी जो भी है वो हो जाता है उनका, लेकिन जो अदर ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए मुसीबत बनती है और वो आइंदा जो है वहाँ से प्रॉफिट नहीं बना पाते। अगर प्रॉफिट बना पाते तो वो विड्रॉ नहीं देते या बैन कर देते हैं उस कंट्री को। टिक स्कैल्पिंग करोगे आपका अकाउंट भी जाएगा। ग्रिड ट्रेलिंग ये भी अलाउ नहीं है। लेटेंसी ट्रेडिंग ये भी अलाउ नहीं है। इस तरीके की जितने भी ट्रेडिंग स्टाइल हैं वो आप यहाँ पे देख लेना, वो सब अलाउ नहीं किए जाते। नेक्स्ट है जी कॉपी ट्रेडिंग अलाउ है नहीं। मैंने आपको बताया कॉपी ट्रेडिंग अलाउ है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पे देखिएगा कि अगर आप खुद का अकाउंट कोई कॉपी ट्रेड पर लगा रहे हैं तो फिर तो अलाउ है। इंडिविजुअल है, आपका खुद का है, फिर उसे लगा रहे हो तो फिर तो अलाउ है, फिर कोई मसला नहीं है। अगर आप किसी और के अकाउंट को कॉपी ट्रेडिंग पे लगा रहे हो वो भी अलाउ नहीं है। अपने ही किसी दूसरे फेस के अकाउंट को कॉपी ट्रेडिंग पे लगा रहे हो वो भी अलाउ नहीं है। फाइनेंस के इंस्टेंट अकाउंट के साथ कॉपी ट्रेडिंग पे लगा रहे हो तो वो तो अलाउ है। अगर उसके फेस वन फेस टू या स्टिलर वन स्टिलर टू, वन स्टेप टू स्टेप या स्टिलर लाइट पर आप दोनों को अटैच कर रहे हो इंस्टेंट के साथ तो फिर आपका अकाउंट दोनों ही ब्रिज हो सकते हैं। इसलिए बेहतर यह है कि आप एक अकाउंट को लेकर चलिएगा, एक अकाउंट को आसानी के साथ मैनेज करिएगा और एक अकाउंट को अगर आपको मन करता है कि दो दो अकाउंट को लेकर चलो तो फिर इंस्टेंट ही रख लो दोनों पर फिर कॉपी ट्रेडिंग लगा लो, कोई मसला नहीं होगा। कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं जैसे कि क्या चीज़ें अलाउ हैं, क्या रूल हैं और न्यूज़ ट्रेडिंग का जो मैंने आपको बताया
उम्मीद है आपको ये सब बातें समझ आई होंगी और आप इनको इग्नोर नहीं करेंगे। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।